Assalamu alaikum 5th class beta. Today we are going to discuss about the new property of the all living organisms, that is respiration. Last time we had read about the food कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी के लिए फूड रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, हमने डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स पढ़ी और आज जो है हम रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली रेस्पायरेशन का अगर हम लोग रेस्पायरेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो रेस्पायरेशन मींस सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से दैट सांस लेने के प्रोसेस को हम लोग रेस्पायरेशन बोलते हैं. ठीक है, लेकिन एक्चुअली में रेस्पायरेशन का प्रोसेस सिर्फ सांस लेना नहीं होता, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. तो हम लोग डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन ह्यूमंस में जब आप रेस्पायरेशन का वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में दो ही प्रोसेसेस आते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द ब्रीदिंग इन एंड द सेकेंड वन इज़ ब्रीदिंग आउट, जिसे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, यानी कि सांस को अंदर लेके जाना और सांस को बाहर निकालना. ठीक है, और जब हम प्लांट्स में बेटा रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो प्लांट्स में रेस्पायरेशन मीन्स के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर को यूज़ करते हुए जो हमारे पास प्रोडक्ट बनाता है ऑक्सीजन, वो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं. ठीक है, ये तो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है. इसके अलावा प्लांट्स अपनी रेस्पायरेशन किस तरह से करते हैं कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनकी लीव्स की लोअर सर्फेसिस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं. प्लूरल वर्ड स्टोमेटा एंड सिंगुलर में स्टोमा वर्ड यूज़ किया जाता है. तो इन स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के बॉडी के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पायरेशन बोल देते हैं, रेस्पायरेशन विद इन प्लांट्स. ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर. अब सबके सब लिविंग थिंग्स रेस्पायर क्यों करते हैं? रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ब्रीदिंग. द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा इज नोन एज ब्रीदिंग. For example, animals such as earthworms breathe through their skin, fishes use gills for breathing, and plants exchange gases through tiny pores called stomata which are present mainly on the surface of the leaves. आपने ये स्लाइड देख कर परेशान नहीं होना. इट्स ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आपकी बुक का पेज नहीं है. इसमें आपको बताया गया है क्योंकि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अपनी क्वालिटीज़ के बेस पर डिफरेंट हैं तो उनका रेस्पायरेशन का स्टाइल भी डिफरेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल फ़िश जो है रेस्पायरेशन कैसे करती है? अपनी स्किन के थ्रू. लेकिन हम लोग तो स्किन के थ्रू सांस नहीं लेते. हम लोग सांस जो है लेने के लिए अपने नोस्ट्रल्स का यूज़ करते हैं. लेकिन जो हम लोगों का आप कह सकते हैं जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमारी स्किन से होता है. और इसके अलावा जब हम प्लांट्स में रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो वो अपनी बॉडी पर मौजूद छोटे छोटे जो लीव्स की लोअर सर्फेसिस पे स्टोमेटाज होते हैं उनके थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं. और अर्थवर्म क्या करता है? अर्थवर्म भी अपनी स्किन के थ्रू जो है वो सांस लेता है. और फिश क्या करती है? अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है. ठीक है, तो इट मीन्स कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं और हर एक का रेस्पायरेशन का स्टाइल भी डिफरेंट है. So now we will move toward the book reading on page number 27. Living things cannot survive without oxygen. Both plants and animals take in oxygen and give out carbon dioxide when they respire. Animals respire in different ways. Mammals, birds, and reptiles breathe through the nose or nostrils. Air is inhaled into the pair of lungs. The oxygen in the air is absorbed by the blood and is carried to all parts of the body. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सेल्ड और ब्रीद आउट. कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हम लोग सांस के दौरान बाहर निकालते हैं तो इसे हम लोग एक्सेल्ड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पायरिकल्स. जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी बॉडी पर मौजूद छोटे छोटे स्पायरिकल्स होल्स होते हैं, उनसे सांस लेते हैं. ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, जो कि कहाँ पर होते हैं? उनकी बॉडी की इतराफ में, साइड्स पर. Oxygen enters the body through the spiracles and is pushed through a network of air tubes. The different parts of the body take in oxygen and give out carbon dioxide. और different parts जो उनसे होते हैं ऑक्सीजन के, वो क्या करते हैं? आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और फिर अब अपनी बॉडी के अंदर एंटर किसके थ्रू होती है? स्पायरिकल्स के थ्रू. स्पायरिकल्स के थ्रू जब एंटर होती है तो आपकी बॉडी के अंदर एयर ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है. हम लोग यहाँ पर इंसेक्ट्स की बॉडी की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडीज़ के अंदर नहीं. तो जो एयर ट्यूब्स का उनके अंदर एक नेटवर्क होता है, उससे ऑक्सीजन होते हुए उनकी पूरी बॉडी में प्रोसेस करते हुए बाद में ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उनकी बॉडी से एक्सेल आउट हो जाती है. वाटर कंटेन्स डिजॉल्व गैसेस. अब एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायरेशन कैसे करते हैं कि जो वाटर होता है
यानी कि जो जितना भी आपके अंदर आपके पास आपकी जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे झील हो गई, नहर हो गई, कैनाल्स हो गई, इनके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन इनके पानी के अंदर डिज़ोल्व हुई होती है, और इस डिज़ोल्व होने की प्रॉपर्टी ही की वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पानी के अंदर डिज़ोल्व ना होती तो फिर तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है ना। फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू द गिल्स। किसके थ्रू सांस लेते हैं? गिल्स के थ्रू। दे गल्प वाटर इन थ्रू द माउथ विच passes out through gills. Oxygen is absorbed into the blood in the gills. Fishes have nostrils but they do not use them to breathe with. They use them to smell with. तो वो आप ऑक्सीजन के कैसे ऑब्जॉर्ब करते हैं? वो ऑक्सीजन इनके ऑब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर और फिर गिल्स के थ्रू जाती है। फिशेस हैव नोस्ट्रिल्स। फिश के पास क्या होते हैं? नोस्ट्रिल्स होते हैं, बट दे डू नॉट यूज़ देम टू ब्रीथ विथ, लेकिन वो उन्हें सांस लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। दे यूज़ देम टू स्मेल विथ, यानी कि नोस्ट्रिल्स होते हैं फ़िश के पास, लेकिन वो उन नोस्ट्रिल्स को स्मेलिंग के लिए यूज़ करता है, रेस्पायरेशन के लिए नहीं। रेस्पायरेशन किसके थ्रू होती है? गिल्स के थ्रू। अब प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स। टाइनी होल्स के थ्रू सांस लेते हैं, कॉल्ड स्टोमेटा। इन द लीव्स एयर एंड वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स, और पानी जो और हवा जो है वो इनके अंदर से गुजर सकती है। एनिमल्स सच एज अर्थवर्म एंड फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी सर्फेसिस व्हेन दे आर इन वाटर। अब बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि अर्थवर्म है और इस तरह जैसे फ्रॉग है, ये कैसे सांस लेते हैं? अपनी बॉडीज़ के थ्रू। अपनी बॉडीज़ के थ्रू सांस लेते हैं क्योंकि इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है और इनके अंदर रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो इस तरह से कंप्लीट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। बेटा, आपको जहाँ से समझ नहीं आई होगी आपने वीडियो को बैक करके दोबारा से अच्छी तरह से इसे समझ लेना है। आज आपने पेज नंबर 27 की बुक रीडिंग करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।